जी डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप ठीक ठाक होंगे। आपकी बेशुमार रिक्वेस्ट आई, बेशुमार सजेशंस आई आप लोगों की तरफ से कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रैक्टिकल तो मैट्रिक और एफएससी के करवा रहे हैं। हमारे लिए नाइन्थ के केमिस्ट्री और बायो के खास तौर पर लेक्चर्स का एहतमाम किया जाए। तो बहुत ज्यादा खुशी हुई आपके कमेंट्स पढ़कर, आपकी सजेशंस देकर। तो आज मैंने ये फैसला किया है कि अब मैं इंशाल्लाह एफएससी और मैट्रिक के साथ साथ जो आपकी 9th क्लास की केमिस्ट्री और बायो है उसका भी बाकायदा वीडियो लेक्चर के जरिए आगाज करता हूं। तो सबसे पहला आज मैं लेक्चर आपको डिलीवर करने जा रहा हूं और ये बताऊंगा कि साइंस आप पढ़ने जा रहे हैं, साइंस क्यों पढ़ते हैं, साइंस है क्या चीज है, ये कहां से लफ्ज निकला, इसके मानी क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। अभी तक आप यही सुनते आ रहे हैं, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी को साइंस कहते हैं। ये चीजें जो हमें नजर आती है ये साइंस है, असल में ये साइंस नहीं है। तो आइए अब चलते हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज साइंस, यानी कि साइंस क्या है। इसमें चार बातें हम बेसिकली सीखेंगे कि ये लफ्ज किस लैंग्वेज का है, इसके मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है और फुल फॉर्म ऑफ साइंस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये किस लैंग्वेज का वर्ड है। बेसिकली साइंस एक लेटिन वर्ड है, लातीनी जुबान का लफ्ज है, लेटिन वर्ड। वो लेटिन वर्ड कौन सा है? वो लेटिन वर्ड है जी साइंटिया। ये वर्ड है साइंटिया, जिससे ये डराइव किया गया है, बना है, निकला है। और साइंटिया का मतलब क्या होता है? साइंटिया मींस टू नो, जानना, टू नो अबाउट नेचुरल फिनोमेना, या आप कह सकते हैं नॉलेज। साइंस एक लतीनी जुबान के लफ्ज साइंटिया से निकला है, जिसके मानी जानना के हैं। साइंटिया जानना। साइंस एक इल्म है जो कुदरती मज़ाहिर यानी नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल हैपनिंग को जानने से हासिल होता है। ये आपके सामने मैंने थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट रखा है, क्योंकि हम अक्सर यही पढ़ते हैं साइंस साइंस है, लेकिन लतीनी जुबान के ये लफ्ज से निकला है। जुबानें तो मुख्तलिफ है, जैसे इंग्लिश है, अरेबिक है, फ्रेंच है, इसी तरह लेटिन भी एक लैंग्वेज है। उस लेटिन वर्ड जो सेंटिया है उसका मतलब होता है जानना, टू नो अबाउट नेचुरल फिनोमिना, यानी नॉलेज। जानने से जो इल्म हमें हासिल होता है दैट इज नॉलेज। अब उसके ऊपर हम बात करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ये तो भी हमने बात की है कि इस लैंग्वेज क्या है, इसके मीनिंग क्या है। अब हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। सिंपलेस्ट डेफिनेशन आपके सामने मैं करने जा रहा हूं कि द नॉलेज which is gained through observations and experimentations is called science, यानी वो इल्म जो तजर्बात और मुशahदात से हासिल हो। उर्दू के अंदर मैं लिख देता हूं, वो इल्म जो तजर्बात और मुशahदात से हासिल हो उसे हम साइंस कहते हैं। इसी तरह इसकी एक और मैं डेफिनेशन लिखूंगा, the knowledge which provides understanding about nature, that how it works, the knowledge which provides understanding about nature
that how it works, यानी कि वो इल्म जो इस दुनिया को समझने का फहम अता करता है, यानी समझ बूझ अता करता है, उसे हम साइंस कहते हैं। इसको भी उर्दू में मैं यूज कुछ इस तरह लिखूंगा, वो इल्म जो इस दुनिया को समझने का फहम अता करता है, उसे साइंस कहते हैं। फहमी समझ बूझ अता करता है, उसे हम कहते हैं साइंस। तो ये मैंने आपके सामने बता दी है इसकी डेफिनेशन यानी तारीफ। ये लिख सकते हैं पेपर के अंदर, ये लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं फुल फॉर्म ऑफ साइंस। इसका एब्रिविएशन जो हम पढ़ते हैं साइंस, ये किन लेटर से मिलकर बना है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? आपने तो ये देखा होगा SCIENCE साइंस, ये फुल फॉर्म है। लेकिन कभी देखा है इनके वर्ड्स पे गौर किया है कि ये क्या किस चीज के बारे में बताते हैं, किस नॉलेज के बारे में बताते हैं, किस इंफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं, किन सिस्टम के बारे में बताते हैं? तो आइए अब आपको मैं इसकी फुल फॉर्म की एक्सप्लेनेशन करता हूं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये लेटर है एस। एस का मतलब होता है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का क्या मतलब है? सोचा है कभी? मुनज्जम। इससे मुराद क्या है? एक्टिंग अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड प्लान और सिस्टम, यानी कि सिस्टमिक वे से काम करते हैं, यानी कि मुकर्रर सिस्टम के मुताबिक इसमें हम काम करते हैं। किसमें? साइंस के अंदर। तो ये इसका पहला है सिस्टमैटिक, फर्स्ट लेटर को मैंने बताया। अब सेकंड है सी। सी से क्या मुराद होगा? कंप्रीहेंसिव। कंप्रीहेंसिव से क्या मुराद देते हैं? वसी। अब इससे क्या मुराद है? डीलिंग विद ऑल एलिमेंट और एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज के तमाम पहलुओं के ताल्लुक को ज़ाहिर करता है, तमाम पहलुओं की एक्सप्लेनेशन करता है। उसके बाद हम चलते हैं आई। आई से मुराद इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है? मीनिंग क्या है इसके? तहकीकात, यानी कि इसके अंदर हम तहकीकात करते हैं। अब तहकीकात किस चीज की हम करते हैं? यानी कि एक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग समथिंग और सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन और प्रोसेस, तहकीक करने का अमल, यानी कि तहकीक पर मबनी इल्म है साइंस। उसके बाद ई से क्या मुराद है? एक्सप्लोरेशन। इससे क्या मुराद है? एक्सप्लोरेशन से तलाश। किस चीज की तलाश हम करते हैं इसमें? किस चीज को ढूंढते हैं? यानी कि ये कैसा प्रोसेस है? यानी कि एक्शन ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड अनफेमिलियर एरिया, यानी कि नावाकिफ इलाके या चीज की तलाश की कार्रवाई करना। उसके बाद लेटर नेक्स्ट है एन। एन से मुराद नेचुरल। कुदरती का नाम सुना होगा आपने, नेचुरल, कुदरती, यानी कि नेचर से रिलेटेड है। नेचर से रिलेटेड क्या हो सकता है? फितरत में जो चीज मौजूद है उसके बारे में जानना। एग्जिस्टिंग इन नेचर आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचर। उसके बाद सी है। सी से क्या मुराद होगा? काजीज। काजीज से मुराद असबाब। किस चीज के असबाब के बारे में हमें बताती है ये? A thing or person which give rise to an action or phenomenon or condition, यानी कि वो चीज जो किसी अमल को पैदा करती है, किसी अमल को जन्म देती है, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। और लास्ट लेटर है ई। इससे क्या मुराद होगा? इफेक्ट, असर। इफेक्ट किस चीज का? To produce a change in, yeah, you can say that a change which is a result of an action,
ऐसी तब्दीली जो किसी अमल का नतीजा हो। तो ये सारे के सारे काम हम किसमें करते हैं? साइंस के अंदर। तो ये मैंने आपके सामने इसकी फुल फॉर्म लिखी है। उम्मीद करता हूं फुल फॉर्म की भी अंडरस्टैंडिंग आपको हो चुकी होगी। अब साइंस एक ब्रॉड इल्म है, बड़ा वसी इल्म है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, आसानी की खातर इसको सब डिवीजन यानी कि ब्रांचेस में तकसीम किया है। तो इसकी जो मेजर ब्रांचेस है वो बेसिकली 3 है, जो आप 9th में आप पढ़ेंगे। नंबर 1 बायोलॉजी, नंबर 2 केमिस्ट्री और नंबर 3 फिजिक्स। ये 3 इसकी मेजर ब्रांचेस है, यानी कि साइंस इज द मदर ऑफ दीज 3 ब्रांचेस। तो जब भी हम इनका नाम लेंगे इससे पहले साइंस का लफ्ज यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी है, अगर इसको डिफाइन करना हो कैसे करेंगे? हम इस तरह डिफाइन करेंगे, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ, डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी का मुतालिया, लाइफ का मुतालिया इसमें करते हैं। सेम अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर, मादा के बारे में हम जानते हैं, स्टडी ऑफ मैटर। सेम इस तरह फिजिक्स है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो ये शॉर्टकट मैंने इसकी आपको डेफिनेशन बताई है कि बायोलॉजी के अंदर हम लाइफ की स्टडी करते हैं, जिंदा चीजों की का मुतालिया करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर हम मादा के बारे में जानते हैं, उसकी तरकीब, साख, खसूसियत, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। इस तरह जो फिजिक्स है उसमें हम मादा और तवानाई, मैटर और एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये बेसिकली 3 इसकी बड़ी शाखें हैं। तो ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक था कि साइंस क्या है। इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट दोबारा ब्रीफ करता हूं। साइंस एक लतीनी जुबान का लफ्ज है, साइंटिया से निकला है, जिसके मानी है जानना। इस कायनात में होने वाले कुदरती मज़ाहिर यानी नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल हैपनिंग को जानने का नाम साइंस है। सिर्फ बुक से ऊपर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स की बुक को रीडिंग करने का नाम साइंस नहीं है। अब नेचुरल फिनोमिना से क्या मुराद है? हमारी इस कायनात में हर वक्त 24 घंटे अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरल हैपनिंग हो रही है, यानी कुदरती मज़ाहिर हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक दिन है, उसमें 24 घंटे हैं, 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात है। ये 24 घंटे के बाद दिन अल्टरनेट कर रहा है, हर 12 घंटे के बाद दिन रात में और रात दिन में चेंज हो रहा है। ये नेचुरल प्रोसेस है। हम एक बीज लेते हैं, उसको जमीन में बो देते हैं, उससे मुकम्मल नया पौधा बन जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, हमारे इख्तियार में नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से ये सारा ग्रोथ का सिलसिला हो रहा है। इंसान की पैदाइश एक सेल से हुई है, ज़ाइगोट से हुई है। एक सेल से अंदाजे के मुताबिक साइंटिस्ट कहते हैं कि 60 ट्रिलियन सेल एक इंसानी जिस्म में मौजूद होते हैं। वो 60 ट्रिलियन सेल किससे बने हैं? एक सेल यानी ज़ाइगोट से बने हैं। तो ये किसके इख्तियार में? अल्लाह ताला की ज़ात के इख्तियार में है। तो इस कायनात में जो कुछ भी हो रहा है, दैट इज ऑल नेचुरल हैपनिंग, एंड द स्टडी ऑफ दिस नेचुरल हैपनिंग इज कॉल्ड साइंस। टू नो अबाउट दिस नेचुरल फिनोमेना, इस कुदरती मज़हर या मज़ाहिर को जानने का नाम साइंस है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आज के इस छोटे से मेरे टॉपिक यानी कि साइंस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी। तो मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा अपने नहायत काबिल एहतराम दोस्तों का और स्टूडेंट्स का, जिनकी ख्वाहिशात के ऊपर ये मैंने सिलसिला 9th क्लास के साइंटिफिक लेक्चर का आगाज किया है। इससे पहले मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मैट्रिक और एफएससी के प्रैक्टिकल पे काम कर रहा था और तकरीबन मुकम्मल होने वाला है, कुछ हो चुका है। अब साथ साथ इंशाल्लाह ये लेक्चर का सिलसिला जारी रहेगा। तो नहायत काबिल एहतराम अपने क्लास फेलो जनाब शहद साहब का मशकूर हूँ, जो नेशनल साइंस एंड कॉमर्स अकेडमी सब्ज़ा बी ब्लॉक लाहौर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जनाब इन वीडियो को देखकर फरमाते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। इनके साथ के होनहार स्टूडेंट्स हमेशा इन लेक्चर्स और प्रैक्टिकल वीडियो से मुस्तफीद होते रहते हैं, जिनमें
वलीद अहमद है, काशान है, अब्दुल हन्नान है, महरोज है, फहद और दीगर दूसरे इनके क्लास फेलोज और दोस्त शामिल हैं जो अपने पॉजिटिव कमेंट से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। इनके अलावा बहुत ही अच्छे, बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट सैयद मोहम्मद अली क्लास 9th के स्टूडेंट है, फास्ट स्कूल टाउनशिप लाहौर से इनका ताल्लुक है। साइंस वीडियो को देखकर कहते हैं बहुत ज्यादा खुशी होती है क्योंकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो रहे होते हैं। तो बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा आपके भी प्यार और मोहब्बत और चाहतों का। इनके अलावा एक बहुत ही नन्हे से स्टूडेंट है हमजा इफ्तिखार, 9th क्लास के स्टूडेंट है, एपीएस यानी आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज चूनिया से इनका ताल्लुक है। जब भी वीडियो अपलोड करता हूं फौरी देखकर अपनी ही चेयर पे बैठे बैठे खड़े हो जाते हैं। खुशी के लम्हात की कहते हैं कि इस कदर खुशी के लम्हात सामने होते हैं कि देख के पता चलता है कि वाकई अब मैं साइंस सीखने की तरफ जा रहा हूं। अब मुझे पता चला कि साइंस है क्या चीज है। ये और इनके क्लास फेलो हमेशा से यही कहते हैं 9th क्लास शुरू करें। तो आज मैंने आगाज कर दिया है। तो अब आप इस तरह कीजिएगा, अगर ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि ये लेक्चर का सिलसिला डेली का जो शुरू होगा ये हम लेना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो फौरी तौर पे आपके नीचे जो बटन बना हुआ है लेफ्ट साइड पे सब्सक्राइब का, इसे सब्सक्राइब इसको प्रेस करें, दबा दें। इसके साथ बेल आइकन वाला बटन है उसको प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो लेक्चर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बहुत ज्यादा आप सब बच्चों का, दोस्तों का, आपके प्यार का, मोहब्बतों का, चाहतों का शुक्रिया अदा करूंगा। तो इन अल्फाज के साथ नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज़।